हाउ टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे उसके लिए एग्जांपल लेंगे कुछ। पहली एग्जांपल हमारे पास है BrF5। ठीक है ना, BrF5 की आपके पास क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी सेंट्रल एटम की, और साथ में आपको बोलना है कि शेप क्या होगी यहाँ पे। ठीक है, देखिए इसके लिए क्या रूल है, देखो तरीका कैसे याद रखने के। आपने तो पढ़ा होगा डिफरेंट चीज़ें, फार्मूलाज याद रखने, लेकिन मैं एक सिंपल रूल आपको समझा दूंगा। देखिए अगर आपके पास मॉलिक्यूल कुछ इस शक्ल का है ABXEY, ध्यान रखो सर A क्या है, A हमारे पास यहाँ सेंट्रल एटम है, ए हमारे पास यहाँ पे कौन सा एटम है, सेंटर, बीच वाला एटम, जिसकी आपको हाइब्रिडाइजेशन क्या करनी होगी, फाइंड करनी होगी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास है बी जो है ये है एडजेसेंट एटम्स, ये है एडजेसेंट एटम्स, मतलब इसके इर्द गिर्द जो एटम्स हैं वो कितने हैं। ठीक है ना, जिस तरह अगर यहाँ एग्जांपल ले, सेंट्रल एटम कौन सा होगा, ब्रोमीन, और एडजेसेंट एटम्स कौन से हैं, फ्लोरीन। कितने हैं ये, 5। ये जो x है, x इज द नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, b के। ठीक है, और e क्या हमारे पास है, e इज द नंबर ऑफ लोन पेयर्स, नंबर ऑफ लोन पेयर्स। लोन पेयर्स किन्हें हम कहते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं सर, लोन पेयर। अब सब ध्यान थे जो पूर पड़े अम पे तुलो बह थोद हर कह तुलन तो गोक नंबर आस तुहद, ध्यान थो। अब यहाँ पे हमारे पास कैसे निकालते हैं, पहले हाइब्रिडाइजेशन नंबर, ध्यान रखो सिंपल रूल है, हाइब्रिडाइजेशन नंबर होता है बराबर x प्लस वाई। ठीक है ना, सो अगर इस x प्लस वाई का वैल्यू आया 3 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 है ना, s का 1 p के 2। तो अगर इस हाइब्रिडाइजेशन नंबर का वैल्यू आपके पास आया 6 तो क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3। अगर ये वैल्यू आया 5 क्या आया, DsP2। अगर ये वैल्यू 4 आया तो क्या आ जाएगा, sp3। रिमेंबर दैट। ठीक है, अब यहाँ पे फिर शेप उस हिसाब से, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन समझ आई तो शेप भी निकाल पाओगे। अब ध्यान रखो यहाँ पे ब्रोमीन है, ध्यान रखो कितने होते हैं इसके पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स। ब्रोमीन किस में आता है, बोलो ब्रोमीन किस ग्रुप में आता है, 17 हालोजेंस है ना। हालोजेंस के लास्ट शेल में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 7। तो वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके 7 हैं। लेकिन इसको कितने बॉन्ड्स बनाने हैं, बोलो कितने बॉन्ड्स, किसके, 5 फ्लोरीन। फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 5 बन गए 5। अब यहाँ पे लोन पेयर कितने बच गए, 1 लोन पेयर बच गया, 1 है इलेक्ट्रॉन 2 पेयर बताया ना मैंने, कितने पेयर्स बच गए, 1। बताओ इसकी फॉर्मूला क्या बनेगी, उस हिसाब से क्या लिखोगे, A, शाबाश, A क्या है सेंट्रल एटम जो कि ब्रोमीन, B क्या है कितने हैं एडजेसेंट, 1 2 3 4 5, और लोन पेयर कितने बचे, 1। पता हाइब्रिडाइजेशन नंबर क्या आएगा, 5 + 1 कितना आ जाएगा वो 6 के माने D2sp3 3 4 5 6। तो इसकी ज्योमेट्री क्या आएगी, इसकी ज्योमेट्री में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी आते हैं और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये देखो क्या आ जाएगा, देखो ये ब्रोमीन है, बताओ जब D2sp3 तो इसकी क्या होती है ज्योमेट्री, D2sp3 में क्या थी, ऑक्टाहेड्रल है ना, या स्क्वायर बाइपिरामिडल। तो ये ब्रोमीन था सेंट्रल एटम। ठीक है, अब एडजेसेंट एटम्स कितने आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे, 5 1 2 3 4 और कितने सर 5, और यहाँ पे कितने लोन पेयर है सर 1। तो यह आपके पास आएगा यहाँ पे फ्लोरीन, ये आपके पास आएगा फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, इट विल बी स्क्वायर बाइपिरामिडल। ये स्क्वायर बाइपिरामिडल आएगा। लेकिन ये इसकी क्या होगी सर, बोलो ये इसकी क्या होगी सर, ज्योमेट्री, ये इसकी ज्योमेट्री। लेकिन बट आपको मालूम है, क्या मालूम है सर आपके पास, मालूम ये है कि आपके पास यहाँ पे लोन पेयर डू नॉट या डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट इन स्ट्रक्चर। लोन पेयर कभी भी स्ट्रक्चर में कॉन्स्टिट्यूट नहीं होते या शेप में, आपको बात है समझ। तो इसकी ज्योमेट्री क्या आएगी, बोलो ज्योमेट्री क्या आएगी, बताओ स्क्वायर, बोलो बाइपिरामिडल, ये इसकी शेप है। लेकिन कभी भी लोन पेयर नहीं अकाउंट होते किसमें, कभी भी लोन पेयर नहीं अकाउंट होते किसमें, शेप में। तो शेप क्या आएगी, लोन पेयर तब नहीं आएगा। देखिए ब्रोमीन, शाबाश, इसके इर्द गिर्द कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4, तो स्क्वायर और पिरामिडल आ जाएगा, ना कि बाइपिरामिडल। इट विल बी स्क्वायर पिरामिडल। ये फ्लोरीन, तो क्या आ जाएगी शेप, स्क्वायर
पिरामिडल, एक ही पिरामिड बनेगा ऊपर से। ठीक है, अब बताओ क्या ये सिमेट्रिकल कि अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। ये क्यों अनसिमेट्रिकल? क्योंकि इसमें क्या है, लोन पेयर। मैंने बता दिया था आपके पास सिमेट्रिकल वो आपके पास कंपाउंड है जहां पे कोई भी लोन पेयर नहीं होता है, जहां पे रिपल्शन क्या होगी सर, बहुत ही कम। लेकिन यहां पे रिपल्शन क्या होगी सर, ज्यादा। देखो कैसे, ये ज्यादा इसलिए होगी क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या होगी सर, रिपल्शन। आपको पता है लोन पेयर रिपल्शन क्या होती है सबसे किससे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, किससे, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर से। अब ध्यान रखो, बराबर ध्यान रखना यहाँ पे, ये एंगल कितना था इससे पहले, ये एंगल कितना था इससे पहले, बोलो 90 डिग्री था ना। अब क्या 90 हो गए? नहीं, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड एंगल क्या होगा, श्रिंक। अब बताओ यहाँ पे जो थीटा होगा ना, ये एंगल थीटा, ये आप बताओगे थीटा इट विल बी लेस देन 90। कितना होगा वो तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन 90 से क्या होगा सर, कम हो। क्योंकि आप बताओगे रीजन यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। आपको बात आई मेरी समझ, ठीक है ना। तो इसकी क्या थी एक्सपेक्टेड शेप, आप बताते एक्सपेक्टेड थी स्क्वायर बाई पिरामिडल, लेकिन क्या है एक्चुअल, इट इज स्क्वायर पिरामिडल। लेकिन सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, D2sp3। कोई बोलेगा D2sp3 में शेप क्या है, कोई बोलेगा आपको स्क्वायर बाई पिरामिडल, लेकिन बताना ये उसके लिए बराबर आ जाएगी जो कि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होंगे। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, जहां पे लोन पेयर नहीं होगा प्रेजेंट, लेकिन जहां पे लोन पेयर होगा तब आपके पास एक्सपेक्टेड और जो आपके पास ऑब्जर्व्ड है आपके पास ज्योमेट्री, इन दोनों में क्या आ जाती है सर, फर्क आ जाती है। ठीक है, रिमेंबर दैट। बता दो अब इसकी क्या आ जाएगी, SO3 में। शाबाश, रुमाइसा उठो, बोलो रुमाइसा, सल्फर किस में आता है, सल्फर किस ग्रुप में आता है, शाबाश, सल्फर किस ग्रुप में आता है, 16 में आता है ना। तो इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, बोलो 6। ऑक्सीजन सल्फर कम से कम तो मालूम होगा, इसको कितने बॉन्ड्स बनाने हैं, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड बनाता है, डबल। तो यहाँ डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब बता दो क्या आ जाएगी इसकी फॉर्मूला, A B कितने, B कितने 3 ही, एटम्स 3 है, एडजेसेंट एटम। ध्यान रखो लोन पेयर कितने बचे, कोई नहीं, मतलब बचा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, हाइब्रिडेशन नंबर 3 आएगा ना। 3 का मतलब क्या होता है, sp2। sp2 की शेप क्या होती है सर, इट इज ट्राइगोनल प्लेनार, ट्राइगोनल प्लेनार। अच्छा, ट्राइगोनल प्लेनार, ठीक। अच्छा, तो इसकी शेप क्या आ गई है, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। देखो आई ना, ट्राइगोनल प्लेनार आई ना। और ये एंगल कितना होगा सर, 120 डिग्री। और ये सिमेट्रिकल है क्या अनसिमेट्रिकल, इट इज सिमेट्रिकल। अच्छा, ये भी समझा दिया था सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स के लिए डाइपोल मोमेंट क्या होता है सर, 0। लेकिन यहां पे अनसिमेट्रिकल के लिए आपके पास डाइपोल मोमेंट 0 कभी भी नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू रखता हुआ। अब ये मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर की नॉन पोलर, इट विल बी नॉन पोलर। और वो मॉलिक्यूल जो इससे पहले हमने पढ़ा भी है, ये क्या होगा, पोलर की नॉन पोलर, इट विल बी पोलर। याद रखो जिसकी आपके पास डाइपोल मोमेंट 0 होगी वो नॉन पोलर, जिसकी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू रखता होगा, वो क्या होगा सर, वो पोलर आपके पास होगा। तो ये पोलर होगा, डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगी, और ये नॉन पोलर होगा। शाबाश, बता दो नेक्स्ट कोई मॉलिक्यूल, सवाल ही बोलो कोई तो बोलो। BeCl, वो आसान है फिर भी, चलो ठीक है, BeCl2। Be मतलब बेरिलियम है ना। बेरिलियम किस ग्रुप में आता है ना, सेकंड ग्रुप में। सेकंड ग्रुप में कितने आपके पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बोलो 2, 1, 2। तो इसको क्लोरीन को कितने क्लोरीन है, 2। अब वो तो क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है ना। तो सिंपली ओब्वियसली आप बताओगे लीनियर आएगा ना। अब देखो ये कैसे, ऐसे लिखेंगे, एडजेसेंट एटम्स कितने, 2, लोन पेयर कितने, 0। तो टोटल कितना आएगा, 2 का मतलब होता है sp क्या होता है, लीनियर होता है कि नहीं। तो आप बोलोगे नहीं यहाँ पे ऐसा कुछ आ जाएगा। और आपको मालूम है ये लीनियर, इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा सर, इट विल बी 0। पोलर होगा कि नॉन पोलर, इट विल बी नॉन पोलर, क्योंकि ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। सिंपल, ठीक है, आएगा करना।
अच्छा इसकी बता दो, H2SO4 की सुना है नाम इसका? सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ एसिड्स। वाह वाह, हाँ इससे भी स्ट्रॉन्गर एक एसिड है, आपको पता है? साइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, HCl से भी, ये दोनों मिनरल एसिड है, इससे भी स्ट्रॉन्गर है HClO4, हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरीन का आपके ऑक्सो एसिड है, ठीक है? तो ये इससे भी स्ट्रॉन्गर है, ठीक है? आता है कि तू गूगल कर, तू ना गूगल करा, हाँ अच्छा चैट GPT, अच्छा वही तो H2SO4 शेप बोलो कैसे करे? तो बूझ में क्यों चाह, ये ऐसा कुछ होता है। इससे पहले बनाया था S डबल बॉन्ड O यहाँ से OH और यहाँ से OH, एमएस गए ना सारी खर्च, तो वो ध्यान रखो इसको, ये ना सल्फर, ध्यान रखो सल्फर के पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, या फिर मेरे डबल बॉन्ड O है ना, और यहाँ से डबल बॉन्ड O, या फिर OH और यहाँ से, अब बताओ क्या आएगा, A B, बोलो कितने एडजेसेंट, 1 2 3 4 OH गया Z, और यहाँ पे O और यहाँ पे O, तो टोटल 4, E कितने आएंगे 0, तो 4 + 0 इज 4 मतलब बोलो sp3, तो शेप कैसी होगी, टेट्रा, बोलो टेट्राहेड्रल, तो बताओ टेट्राहेड्रल, ये सल्फर है ना ऐसा कुछ, ये मैं ऐसे बनाऊं डबल बॉन्ड O OH और यहाँ से OH, कुछ अच्छा शेप ये है, ये ना टेट्राहेड्रल हसरत, और ये एंगल कितना होगा 109.5 डिग्री, और डाइपोल मोमेंट इसका कितना होगा सर 0, पोलर होगा कि नॉन पोलर, ठीक, आई बात समझ आएगी? किसी भी मॉलिक्यूल की आपको हाइब्रिडेशन निकालनी या तागियस तलस याद करो, नहीं होमवर्क नहीं, इधर ही करनी पड़ेगी। अच्छा कोई सवाल है आपके पास? अरे ये तो बोला मैंने, या तो जवाब या तो सवाल, मतलब इसके लिए किसी की भी हाइब्रिडेशन निकालनी सेंट्रल एटम की। अच्छा जरा इसकी निकालो, PCl3 करो ट्राई, PCl3 फटाफट, अभी किया ना PCl5 है ना, PCl3 देखिए PCl5 अगर इसमें देखा जाएगा फास्फोरस, सेंट्रल एटम है, इसके पास 5 लोन पेयर्स होते हैं ना, होते कि नहीं, नॉट लोन पेयर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सॉरी, तो क्लोरीन कितने जुड़ जाएंगे, एक क्लोरीन इधर सिंगल बॉन्ड बनाता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन यूज होगा, और एक क्लोरीन इसका एक होगा यूज, और एक क्लोरीन इसका एक, तो लोन पेयर कितने बचे, एक, तो क्या आ जाएगी A B, कितने क्लोरीन 1 2 3, और लोन पेयर कितना बचा, एक, हाइब्रिडेशन नंबर क्या है 3 + 1 = 4 किसके लिए आता है, sp3, तो sp3 इसकी हाइब्रिडेशन, तो इसकी ज्योमेट्री क्या आने वाली है आप बताओगे, ये फास्फोरस, ये क्लोरीन और यहाँ से लोन पेयर, ये इसकी क्या आएगी, ज्योमेट्री क्या आएगी, लेकिन ज्योमेट्री हमें नहीं जरूरत है, हमें क्या जरूरत है सर, ज्योमेट्री, ये तो आप एक्चुअल ये नहीं है, ये आप यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि इसकी क्या आती है सर, टेट्राहेड्रल, लेकिन लोन पर कभी भी कॉन्स्टेंट किस में नहीं करता सर, स्ट्रक्चर में, ठीक है ना, या शेप में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इट विल बी ट्राइगोनल, बता दो प्लेनार, है ना, नहीं नॉट ट्राइगोनल प्लेनर, सॉरी इट इज पिरामिडल, इट इज पिरामिडल ना ट्राइगोनल प्लेनर, पिरामिडल, ठीक है ना। अब ध्यान रखो यहाँ पे, ये एंगल इससे पहले कितना था, बोलो 109.5 डिग्री था ना, लेकिन ये इतना नहीं होगा, अब ये कम होगा ना, लेस देन 109.5 डिग्री, क्यों, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बॉन्ड एंगल क्या होगा सर, श्रिंक होगा, ठीक है। अब ये पोलर होगा कि नॉन पोलर, इट विल बी, क्यों, म्यू विल बी डिफरेंट फ्रॉम 0, अनसिमेट्रिक है, तो ये आपके पास होगा पोलर मॉलिक्यूल। बोलो जल्दी NH3 की, ऐसी जल्दी बोलो, NH3 सेम होगा ही, PH3 NH3 सब की सेम, ध्यान रखो, PH3 NH3 PCl3 इन सब की क्या होगी सर, सेम, बराबर ऐसे होगा, N यहाँ से हाइड्रोजन ओरिजिन, ठीक है, और यहाँ पे लोन पर ऐसा आ जाएगा, तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3। अब ये जो एंगल होगा ना कितना होगा, लेस देन
109.5 डिग्री। अब ये भी क्या होगा, पोलर की नॉन पोलर, पोलर की नॉन पोलर, बोलो इट विल बी पोलर। शाबाश। अच्छा बोलो शाबाश, इसकी H2O, H2O में क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन है। कितने आपके पास यहाँ पे होते हैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 6 होते, 1 2 3 4 5 6। कितने हाइड्रोजन जोड़ने हैं सर, 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या बॉन्ड बनाता है, सिंगल, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन, उसका इसका एक, इसका एक, उसका एक। कितने लोन पेयर बचे, 2। तो क्या आएगी फॉर्मूला, लोन पेयर बचे 2, ऐसे करूंगा मैं, AB2 E2। शाबाश। तो हाइब्रिडेशन नंबर 4, ठीक है, वो क्या होता है, DSP, सॉरी नॉट DSP, sp3। तो एक्सपर्ट क्या कर रहे थे, टेट्राहेड्रल, लेकिन टेट्राहेड्रल नहीं होगा, आपको मालूम है यहाँ पे होगा बेंट शेप्ड OH। कितने लोन पेयर बचे, 2, शेप में नहीं कंस्टिट्यूट होते हैं। ये एंगल क्या होगा, 104 डिग्री, नहीं, लेस देन 104.5 डिग्री, नहीं, नॉट लेस देन 109.5 डिग्री। और ये वैल्यू कितना है इसका, इट इज 104.5 डिग्री, याद रखो। और यहाँ देखो ये थीटा कितना होता है, ये लेस देन था ना, यहाँ थीटा होता है 107 डिग्री। कोई बोल सकता है यहाँ क्यों 107, यहाँ 104.5, क्योंकि यहाँ पे कितने लोन पेयर है, एक ही, तो कम श्रिंक होगा। यहाँ पे कितने हैं, 2, तो ज्यादा श्रिंक, तो ये एंगल कम होगा, ये एंगल ज्यादा। ऑब्वियसली यहाँ कोई नहीं है, अगर टेट्राहेड्रल होता तो वहाँ पे ज्यादा ही होता है। ठीक है, आई बात समझ, काफी है, बाकी कल